तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। आज मैं आया था ब्रज काफ़ी लंबे समय के बाद, और आप सभी को पता है कि 3 से 4 महीने हो गए मैं ब्रज नहीं आया। तो जैसे मैं आज यहाँ पे आया नंदगांव में, तो अन्य स्थानों पे मैंने शूट किया, दर्शन किए। वहाँ पे रात्रि हो गई, फिर अंधेरा हो गया। तो जब मैं यहाँ से जा रहा था आगे की ओर, तो अपना आप ही मेरा मन हुआ कि मैं यहाँ पे दर्शन करने आऊँ 2 मील वन पे। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, मैं हूँ इस टाइम पर 2 मील वन पे, जैसे कि आप पीछे देख भी पा रहे होंगे स्थान। और यहाँ पे मैं आया हूँ तो जिसे कहते हैं बहुत आनंदपूर्वक यहाँ पे दर्शन हुए। और जो जिसे कहते हैं जो सेवा है ना आप सबकी, वो यहाँ पे बहुत ही सुंदर रूप में, जब भी मैं आता हूँ रात्रि में, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। और यहाँ पे मुझे महाराज जी से मैंने भेंट की, गौसेवक जी से मैंने भेंट की। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ जैसे कहते हैं उनको जैसे कि सेवा होगी, जैसे सर्दियों का टाइम है, ठंड आ गई है, तो कुछ चीज़ें की वो परेशानियाँ को सामने जैसे कहते हैं थोड़ा उनको फेस करनी पड़ रही है। तो अभी मैं महाराज जी से भी मिलूँगा और आपको भी उनसे भेंट कराऊँगा। पहले मैं आपको दर्शन कराता हूँ ठाकुर जी के, उसके बाद मैं आपको महाराज जी से भी मिलवाऊँगा। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे गौसेवक जी। राधे राधे जी। राधे। बहुत सुंदर दर्शन होते हैं महाराज जी। जब भी यहाँ पे आता हूँ मन जैसे कहते हैं मोह लेते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी वहीं थे। बिल्कुल महाराज जी, जैसे कि अब सर्दियों का टाइम है, ठंड आ गई है, तो आपने अभी हमें पता चला था कि कुछ आपको परेशानियाँ का सामना करना पड़ता है तो रात्रि में, ठंड में जब ठंड लगती है, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे और जो सेवा आएगी हम आप तक पहुँचाएंगे। क्या क्या जैसे कि परेशानियाँ होती है हमें बताइएगा। फिलहाल में तो जैसा ठंड का मौसम है, कोहरा पड़ने लग गया है, तो इसलिए रजाई की सख्त ज़रूरत पड़ रही है। कोई अथी आ जाए, साधु आ जाए, उसके लिए हमारे पास रजाई की कमी है, रजाई नहीं है। रजाई नहीं है आप सब जी। बाकी सारी सेवाएं चल रही है प्रभु कृपा से। थोड़ी हल्की जैसी भी चल रही है, तो ठाकुर सेवा हो रही है। हो रही है। एक आधा कमर ये रजाई हो जाए, 2-3 रजाई कमर ये साधु से 9,000 रुपये देने के लिए। यहाँ पे देखिए, मैं आप सभी से बस मैं भी ये कहना चाहूँगा कि आप सभी की जैसे कहते हैं यहाँ पे भरपूर सेवा आप लोगों ने की है, जिसके कारण आज सब चीज़ यहाँ पे प्रभु की कृपा से होती गई है और हो गई है। लेकिन अब जैसे कहते हैं महीने में भोजन इनको जो इनकी सामग्री होती है, उसके लिए भी थोड़ी बहुत इनको परेशानियाँ होती हैं अरेंज करने में, लेकिन वो भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत करके। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो कि तत्काल सेवा, जैसे कि महाराज जी बता रहे थे मुझे कि अगर कि अब कोई भी यहाँ पे आपके कोई भक्त हो आपकी नज़र में, तो आप हमें उनको ज़रूर बताइएगा कि अब सर्दियों का टाइम है, ठंड का टाइम है और ये खुला है चारों तरफ से, तो यहाँ पे कोहरा ज़्यादा पड़ता है सुबह के टाइम, मतलब रात्रि में 3-4 बजे से बहुत ज़्यादा कोहरा हो जाता है। इनफैक्ट रात को कोहरा शुरू हो गया है अब। तो अब इनको ठंड लगती है, और कोई साधु अगर आता है कोई यहाँ पे, या फिर कोई यात्रा में होते हैं तो वो आते हैं, तो इनके पास रज़ाई नहीं है। तो अगर आप चाहें तो सेवा रज़ाई के लिए हो या फिर किसी भी रूप में आप सेवा यहाँ पे कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा, मैं अपनी डिटेल आपको शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट महाराज जी को इनको सेवा दे सकते हैं। और आपको जो स्क्रीन पे शो हो रही है, ये इनकी डिटेल है महाराज जी की। आप इनको डायरेक्ट सेवा दीजिए, इनके अकाउंट में जो भी आप देना चाहें, या आप स्वयं आते हैं तो स्वयं आप सेवा कर सकते हो। स्वयं बहुत जैसे कहते हैं आप यहाँ पे सामने दर्शन भी कर सकते हो ठाकुर जी के, और यहाँ पे आप स्वयं इनको सेवा भी दे सकते हो। साथ के साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप सभी को। हमें अभी गौसेवक जी ने बताया है, यहाँ पे जो गौशाला है 2 मील वन पे, यहाँ पे है 7 गौए। तो वहाँ पे जो अब ठंड का टाइम है, तो वहाँ पे जो अंदर फर्श है वो फर्श पक्का नहीं बना हुआ, मिट्टी का फर्श है, और वो रात्रि में गीला हो जाता है। तो एक भक्त की सेवा हमारे पास में है 2 मील वन के लिए, उन्होंने हमें बहुत पहले सेवा दी थी, तो उनकी सेवा हमारे पास में है। लेकिन वो पूर्ण सेवा हम यहाँ पे जिसे कहते हैं वो पूरी सेवा नहीं हो पाएगी। कहने का तात्पर्य है कि जो अंदर का कमरा है जहाँ पे रात्रि में गौओं को रखा जाता है, वहाँ पे फ़र्श नहीं बना हुआ है। अगर हम फ़र्श बनवाते हैं वहाँ पे पक्का, तो वहाँ
की लागत थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। मेरे पास जो सेवा है वो पूर्ण रूप में सेवा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो गौशाला के लिए भी जो यहाँ पे फ़र्श बनेगा उसके लिए भी आप अपनी सेवा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत है सभी गौओं को रात्रि में सुरक्षित अंदर रखने से, ताकि वो ठंड में बाहर ना रहे। एक बार मैं आपको गौशाला में भी लेके चलूँगा, अंदर वो फ़र्श जो है वो भी आपको मैं दिखाऊँगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा कि वहाँ पे किस चीज़ की कैसे ज़रूरत है। हम महाराज जी एक बार हम गौशाला में एक बार सभी को दिखा के आते हैं कि अंदर कैसे हैं और क्या हमें वहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि गौशाला में भी ज़रूरत है वहाँ पे गैयाओं के लिए। और यहाँ पे अगर कोई सेवा आती है तो हम आपके नंबर जो हम आपके खाता नंबर है हम आपका डालेंगे इसमें, जिससे डायरेक्ट आपको सभी भक्तजन जो भी सेवा होगी वो भेज देंगे। हमको तो बोल देते हैं कि नहीं आ पाते, डायरेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल झूठ बोले हम तुम कमा रहे हो, हमें नहीं। आज 2 अगरबत्ती लगाओ ठाकुर जी के नाम से, चुनी चढ़ाओ, 2 भर बरसाने की भगा दिए। नहीं सही बात है, क्योंकि देखिए भगवान के नाम पे अगर आप कर रहे हो तो पूरी मन से सेवा करो। नहीं ये आप आयो, अब आयो ठाकुर जी ले आयो, बिल्कुल बेटा हमें नहीं, हम खाएंगे भी ठाकुर नाम से लगाए, ये चाहते हैं हमें ना दो, ठाकुर नाम से ये चिरंजी प्रसाद खर्च करो तो ठाकुर जी देगा। बिल्कुल तुम 10,000 गाड़ी ले घूम रहे हो, 2 चिरंजी नहीं लिखे, नहीं अगरबत्ती नहीं, ठाकुर नहीं देख रहा। बिल्कुल बिल्कुल मैं डायरेक्ट कहते तो सुना, ये कहते ना मैं डायरेक्ट कह देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी का स्वभाव बहुत अच्छा है, जिससे महाराज जी जिसे कहते हैं साफ दिल के हैं महाराज जी, और वो मुख पे बोलते हैं। और ये अच्छी बात है कि अगर महाराज जी का कहने का मतलब है, अगर किसी भक्त को नहीं समझ में आया है, उनका कहने का मतलब है जो कोई और आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए तो वो कभी कभार खाली हाथ आ जाते हैं। तो मंदिर में कहीं पर भी आप जाते हैं तो भगवान के प्रति अगर आपके लिए जैसे कहते हैं मन में प्रेम श्रद्धा है तो वहाँ पे खाली हाथ नहीं जाया जाता। भोग प्रसाद में चाहे कुछ भी ले जाइए, चाहे प्रसाद में आप फल ले जा रहे हैं या मीठा ले जा रहे हैं, लेकिन मंदिर में ज़रूर कुछ ना कुछ लेके जाइए। तो महाराज जी का कहने का मतलब था कि जो भक्त आते हैं गाड़ी में आते हैं, लेकिन कई भक्त लेकिन आते हैं बिना प्रसाद के, तो वो उनको जिसे कहते हैं उनको बोल देते हैं महाराज जी कि आप प्रसाद के बिना आए हो। हमारे लिए नहीं की, ठाकुर लिए लगाओ, हमें नहीं की। बिल्कुल ये अगरबत्ती लगा दो। नहीं, हम यहाँ पे ज़रूर कोशिश करेंगे महाराज जी, अगर कोई भक्त की सेवा आएगी। वैसे भी हम अपना आपका कुछ समय से हमने ये कर दिया महाराज जी, हम अपना खाता नंबर नहीं डालते, हम आपका ही डालते हैं, जिससे डायरेक्ट आपको भक्त दे सके। हमारा इसमें वो ना हो कि बीच में आपको तक लेट हो जाए, हम परेशानी हो जाए आपको भी हमें, तो इसलिए हम आपका ही नंबर डालते हैं कि मुझे जी देर में आ पाते हैं, मैं भी हमारा लंबा खाता दे दिया। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो आप ये गैया देख रहे हैं, अभी वैसे अंदर से लेके चलता हूँ मैं आपको। ये गौ यहाँ पे किसी ने दान की है, एक गौ माता के साथ में एक है बछड़ा, और रात्रि में ये जाली लगाई जाती है। वैसे जाली दिन भर भी रहती है दोस्तों जी, दिन भर, ताकि मच्छर इनको परेशान ना करे। और वो जो आप गैया देख रहे हैं उधर, वो गौ माता को यहाँ पे एक जैसे कहते हैं भक्त ने यहाँ पे दान दिया है, भक्त ने दान दिया है महाराज जी के लिए। महाराज जी के लिए चलते हैं गौसेवक जी एक बार अंदर, आप लाइट जला दीजिए। और यहाँ पे टोटल आप देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे पुरानी गैया है ये वाली, सबसे पुरानी गैया। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप ये देखिए, जो मैं बता रहा था जिस गैया का बछड़ा है वो है ये छोटा सा बछड़ा, और बहुत ही प्यारा है। आपको शायद इतना ना दिखे क्लियर, बहुत ही प्यारा बछड़ा, छोटा सा। और ये है वो फर्श जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। यहाँ पे सारी ये रात्रि में देखो कितना गीला है, आप ये देख रहे हो। गायों के लिए बैठने में बहुत परेशानी होती है इनको रात्रि में। पूरा फर्श अगर ये करवाते हैं तो गौसेवक जी ने हमें बताया है कि ये 28 बाय 10 का एरिया है, और यहाँ पे रात्रि में सभी गऊओं को यहाँ पे रखा जाता है। लेकिन एक ये देखेंगे आप यहाँ पे कि यहाँ फर्श नहीं है प्रॉपर बना, और इस टाइप का आपको वीडियो में बहुत कम लग रहा है ये गीला, लेकिन ये मैं यहाँ पे जो देख पा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा गीला है यहाँ पे। और यहाँ पे रात्रि में गऊएं बैठती हैं, तो गौसेवक जी का कहना था कि यहाँ पे फर्श हो जाता। हाँ, फर्श हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, गायन के लिए सुविधा हो जाएगी। ये जो क्या कीचड़ बन जाता है, जिसमें कीचड़ में बैठ नहीं पाती हैं, गाय खड़ी रहती हैं, यानी रात में परेशानी पूरी होती है, बहुत परेशानी हो जाती है जी। हम जल्दी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास में एक भक्त की सेवा ज़रूर है यहाँ पे गौशाला के लिए, दोमिल वन की। उनकी सेवा से वैसे पूरा नहीं बन पाएगा, तो थोड़ी बहुत जो भी अगर आप ऊपर से सेवा करना चाहें यहाँ पे, आप ज़रूर सेवा कीजिएगा। क्योंकि ये देखिए ये कितना ज़्यादा गीला है, और यहाँ पे सेवा अगर आप देना चाहें तो ज़रूर कीजिए, फिज़िकली यहाँ पे आना चाहे तो ज़रूर आइए। ये है यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम, ये चालू है गौसेवक जी? चालू है ये।
ये अभी जिसे कहते हैं आप सभी के जिसे कहते हैं जो एक भक्त थे उन्होंने बनवाया था, और आज जिसे कहते हैं हर एक व्यवस्था यहाँ पे हो गई है प्रभु की कृपा से। और अगर आप चाहें तो सेवा अगर आप करते हैं तो जहाँ पे गैया दिन भर बैठती हैं, ये बाहर का एरिया है, यानी कि इस रूम से बाहर का एरिया है। यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी फ़र्श करवाना चाहें तो वो भी आप करवा सकते हैं ज़रूर। यहाँ पे सेवा के लिए मैं ये कहूँगा आप लोग यहाँ पे सेवा ज़रूर दें और सेवा के लिए आगे आएँ, ताकि यहाँ पे भी फ़र्श प्रॉपर हो सके। तो जैसे कि आपको मैंने दिखाया है यहाँ पे जो आवश्यकता है 2 मिल 1 पे, यहाँ पे सबसे पहले रजाई की महाराज जी ने हमें बताया कि उनको अभी ठंड काफ़ी अब शुरू हो गई है यहाँ पे, तो ठंड का सामना उनको करना पड़ रहा है। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप जो भी यहाँ पे अपनी सेवा देना चाहते हैं, रज़ाई के लिए हो या फिर किसी भी रूप में ठाकुर जी के भोग प्रसादी के रूप में, तो आप महाराज जी को डायरेक्ट सेवा दे सकते हैं। महाराज जी की अकाउंट डिटेल आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, आप इनको डायरेक्ट सेवा दीजिएगा। और गौशाला के लिए अगर आप कोई सेवा करना चाहे तो आप यहाँ पे फिजिकली भी आ सकते हैं, आप यहाँ पे आके स्वयं सेवा करवा सकते हैं। और अगर आप गौशाला के लिए भी सेवा देना चाहे तो भी आप महाराज जी को देना चाहे, महाराज जी को भी आप दे सकते हैं। महाराज जी की डिटेल आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। और अगर आप चाहते हैं कि ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट के माध्यम से, यानी कि हमारे माध्यम से आप यहाँ पे गौशाला में कार्य करवाना चाहते हैं, जिसका अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से मिलता रहे, तो आप हमें भी सेवा दे सकते हैं। हमारी डिटेल आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, आप हमें भी गौशाला के लिए सेवा दे सकते हैं। क्योंकि एक हमारे पास में एक भक्त की सेवा ज़रूर आई हुई है, काफ़ी समय पहले उन्होंने हमें सेवा दे रही थी गौशाला के लिए 2 मिल 1 की। उन्होंने टीन शेड के लिए हमें सेवा दी थी, लेकिन हमें पता चला है कि टीन शेड की कॉस्टिंग जो है बहुत ज़्यादा आती है जब हम उसको करवाते हैं। क्योंकि हाल ही में अभी हम यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, अभी हम काम कर रहे हैं अनाथ गौशाला में, और अनाथ गौशाला में जो टीन शेड का एक्सपेंस आया है वो बहुत ज़्यादा है, और ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए का वो एक्सपेंस आया है वो। तो उनकी जो सेवा है उसमें टीन शेड का कार्य हम यहाँ पे नहीं कर सकते, इसलिए अब हम उस उनकी सेवा को यहाँ पे गौशाला के फर्श आदि में या फिर लगाएंगे 2 मिल 1 की गौशाला में ही, लेकिन वो अन्य कार्य में लगेगी जिससे उनकी सेवा प्रॉपर यहाँ पे लग सके। अगर आप हमें सेवा देते हैं तो हम उनकी सेवा एंड आपकी सेवा मिला के यहाँ पे जो हमें गौसेवक जी ने यहाँ पे बताया है फर्श की जो ज़रूरत है, उसमें हम उनकी सेवा और आपकी सेवा लगा देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ ऐसे आते रहेंगे हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को 2 मिल 1 से राधे राधे। राधे राधे कौशिक जी, राधे राधे।